नमस्कार दोस्तों। आज मेरी कहानी है पति पत्नी की मज़ेदार कहानी। सुबह 9 बजे संजीव चौक के मेट्रो स्टेशन में उस भीड़ भाड़ भरे माहौल में सीढ़ियों के किनारे नकुल अपना सिर नीचे किए हुए बड़ा उदास होकर अपने एक मित्र का इंतजार कर रहा था। उसी समय अनिल आता है और नकुल के कंधे में हाथ मारता हुआ पूछता है, अरे यार नकुल, तूने तो हद ही कर दी। तेरी शादी को अभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ और तू फिर से जॉब में ऑफिस जा रहा है। यार, पत्नी के साथ छुट्टियां मना, कहीं घूमने जा, भाभी को भी दिल्ली या देहरादून दिखा, घूम फिर मौज कर। अनिल बोले जा रहा था, लेकिन नकुल था कि अपना सिर उठा ही नहीं रहा था। यह देखकर अनिल ने गंभीर होकर पूछा, यार, सब कुछ ठीक तो है ना? तू ऐसा उदास क्यों दिख रहा है? नकुल तब भी चुपचाप था। यह देखकर अनिल ने कहा, तबीयत तो ठीक है ना? और भाभी, यार तू बोलता क्यों नहीं? घर में सब ठीक तो है ना? नकुल ने गहरी सांसें लेकर धीरे से बुदबुदाते हुए बोला, यार, बहुत बड़ी गलती हो गई। नीता मेरे जैसी नहीं है। वो मॉडर्न नहीं है, गांव की है। अच्छी अंग्रेजी नहीं जानती। उसका रहन सहन, उसका स्वभाव। यार, हमेशा बाइबल पढ़ना, हमेशा प्रार्थना और प्रभु प्रभु कहना, यार, ये भी कोई जिंदगी है? 3 दिन में ही परेशान हो गया हूँ। गले की हड्डी हो गई है वो मेरे लिए। मेरे तो जैसे जिंदगी ही बर्बाद हो गई है। अनिल ने कहा, अरे, तू भी तो क्रिश्चियन है ना? हाँ, हूँ तो सही, लेकिन हम लोग बड़े दिन में और ईस्टर आदि में ही चर्च जाते हैं। यार, हर समय बाइबल की बातें और यह सब कुछ दिखावा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लगता है जैसे मैं अपने घर में नहीं, किसी चर्च में रह रहा हूँ। अनिल ने दिलासा दिलाते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा यार। कुछ समय दे भाभी को। नई नई है, दिल्ली में सब कुछ सीख जाएगी। नकुल ने बात काटते हुए कहा, चल ऑफिस, देर हो रही है। आज नकुल और नीता को 3 माह हो चुके हैं, लेकिन नकुल अलग कमरे में सोता है और किसी भी तरह नीता के सामने नहीं आना चाहता। घर से बाहर जाते समय माँ से चिल्लाकर कहता है, माँ, मुझे देर हो जाएगी। वापस आने में आप लोग खाना खाकर सो जाना। मुझे एक ज़रूरी मीटिंग है। यह तो उसका रोज का बहाना हो गया था। नीता जब भी पानी या चाय देती तो नकुल उसे ऐसे सलीके से गिलास या कप को पकड़ता कि कहीं उंगलियां स्पर्श न हो जाएं। नीता हर वो प्रयास करती कि कैसे वो नकुल को खुश रखे। माँ का ध्यान रखती, सुबह से शाम तक घर को सजाने संवारने में लगी रहती। यूट्यूब से देख देख कर बढ़िया से बढ़िया खाना बनाने की कोशिश करती। आज शाम नकुल गाजर का हलवा खाते हुए जोर जोर से अपने ऑफिस के किसी व्यक्ति से बातें कर रहा था। माँ ने ऊंची आवाज में कहा, अरे, घर में तो कम से कम शांति से खाया कर। ऑफिस को घर में मत लाया कर। गाजर का हलवा ठंडा हो जाएगा।
तभी माँ को चुप कराने के लिए तुरंत नकुल ने कहा, माँ, बहुत बढ़िया हलवा बनाया है आपने। माँ ने कहा, मैंने नहीं, बहू ने बनाया है। यह सुनकर तो नकुल के जैसे सांप सूंघ गया। वह चुपचाप अपना फोन लेकर डाइनिंग हॉल की ओर चला गया और फाइलें पलटने लगा। माँ को अंदाजा तो था कि इन दोनों के बीच कुछ तो पक रहा है जो ठीक नहीं है। माँ जानती थी कि नकुल बचपन से जिद्दी है। माँ भी सोच रही थी कि नकुल और नीता को कुछ समय चाहिए। धीरे धीरे शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो नीता से बहुत प्यार करती थी। कई बार कई मामलों में समझाने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं, क्योंकि इतने दिनों से नीता ने अपनी सास को अपनी सगी माँ से बढ़कर प्यार किया था, क्योंकि नीता ने अपनी माँ को बचपन में खो दिया था। पिता ने ही माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था और उसे शादी के समय बोले गए पिता के वो शब्द भी अच्छे से याद थे जो उन्होंने आंसू बहाते हुए विदाई के समय कहे थे। बिटिया, अब से ससुराल ही तेरा घर है और सास ससुर ही तेरे माता पिता। नीता अपना कर्तव्य निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी, लेकिन राहुल का यह स्वभाव उसे हर पल कांटे के जैसे चुभ रहा था। वो अपने घर में ही ऐसे महसूस कर रही थी जैसे वो नकुल के लिए बोझ है। नीता ने ठान लिया कि अब वो ज़्यादा चुप नहीं रहेगी। वो इस विषय में नकुल से खुल के बात करेगी कि क्या कमी है मुझ में, क्यों वो एक ऐसे गुनाह की सजा सह रही है जो उसने कभी की ही नहीं। वो ऐसा सोच ही रही थी कि नकुल ने चिल्लाया, माँ, ऑफिस का टिफिन लगा दिया है क्या? नीता ने टिफिन उठाकर नकुल की ओर बढ़ाते हुए दिया, लेकिन जैसे ही नकुल ने टिफिन का हैंडल पकड़ा, नीता ने उसका दूसरा हिस्सा नहीं छोड़ा और बोली, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। और भरे हुए गले से आंसू बहाते हुए बोली, यदि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो मुझे मेरे पापा के घर छोड़ आओ। नकुल कुछ बोल नहीं पाया, बस धीरे से बोला, ओके, देखता हूँ। नीता की ये बातें जैसे नकुल के कानों में जोर जोर से गूंज रही थीं। पूरा दिन उसका काम करने में मन नहीं लगा। वो सोच रहा था, क्या हो रहा है मेरे जीवन में, किसकी गलती है, क्यों यह सब कुछ हो रहा है। नीता सुंदर है, पढ़ी लिखी है, लेकिन आखिर क्यों? जो भी हो, अंदर से कहीं लग रहा है। चलो, अच्छा है बला टली। वो अपने घर
चली जाएगी। कुछ दिनों में तलाक आदि के पेपर तैयार करवा लूँगा। वो भी किसी और से शादी कर सकती है और मैं भी आज़ाद। वो इस उधेड़-बुन में पूरा दिन कुछ काम न कर सका और टिफ़िन भी खाना भूल गया। वो जैसे ही घर पहुंचा तो क्या देखा, माँ बिस्तर में पड़ी हुई है। उसे बहुत तेज बुखार है। नीता ने कहा, सुनिए, माँ को जल्दी किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले चलिए। मैं सुबह से कह रही हूँ, चलो किसी ऑटो में किसी डॉक्टर के पास चलते हैं, तो माँ मना कर रही हैं। माँ कराहते हुए बोली, अरे रहने दे बेटा, थोड़ा बुखार है, दवा खाकर ठीक हो जाऊंगी। नकुल ने माँ के माथे पर हाथ लगाकर देखा तो कहा, अरे माँ, बुखार से आपका शरीर तप रहा है। तुरंत ओला से टैक्सी मंगाकर वो माँ को लेकर अस्पताल पहुंचा। पूरे रास्ते नीता माँ को संभालते रही और माँ के लिए लगातार प्रार्थना कर रही थी और दिलासा देती रही, आप ठीक हो जाओगी, आप चिंता मत करो। डॉक्टर ने थोड़ी देर तक चेकअप किया और एक्सरे के बाद बताया, नकुल की माँ के पेट में रसौली है, जिसका ऑपरेशन जल्द ही कराना बहुत जरूरी है। नकुल के पूछने पर डॉक्टर ने बताया, 5 लाख की जरूरत पड़ेगी और उसके पास केवल एक दिन है पैसे का इंतजाम करने के लिए। यह सुनकर नकुल के डर के मारे हाथ पैर कांपने लगे। वो सोचने लगा, अभी शादी के समय ही तो कर्ज लिया था। दोस्तों को पार्टी देने में उसकी सारी जमा पूंजी भी चली गई थी। लेकिन वो अस्पताल से बाहर आकर जिसे भी हो सकता था फोन लगाना शुरू किया। सभी दोस्तों ने कुछ न कुछ बहाना बनाकर और दुख जताकर फोन रख दिया। उसने ऑफिस में फ़ोन किया। वहाँ से भी मालिक ने कहा, देखो नकुल, लॉकडाउन के बाद वैसे भी हमारी कंपनी लॉस में चल रही है और आपने पहले भी एडवांस ले चुके हो। सारी अभी हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। नकुल पूरे 2 दिन तक पैसों के इंतजाम में जहाँ जा सकता था वहाँ गया, लेकिन उसके हाथ निराशा ही लगी। अंत में उसे लगा, मुझे डॉक्टर से कुछ और मोहलत लेनी चाहिए। यदि हो सके तो 2 या 3 दिन बाद यदि ऑपरेशन हो तो वो कहीं ना कहीं से लोन लेकर या घर के पेपर गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम कर लेगा। थका हुआ वो अस्पताल पहुंचा और सीधे डॉक्टर के केबिन में जाकर डॉक्टर के पैरों को पकड़ते हुए बोला, सर, मुझे 2-3 दिन का और वक्त दीजिए।
मैं आपका सारा पैसा दे दूंगा और ऑपरेशन के भी पैसे भर दूंगा। आप बस मेरी माँ की जान बचा लीजिए। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। नकुल रो रहा था। डॉक्टर ने कहा, अरे तुम क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ऊपर वाले ने तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी दी है। उसने पूरा पैसा चुका दिया है। तुम्हारी माँ का ऑपरेशन तो हो चुका है और वो अब खतरे से बाहर है। वो अब बातें भी कर सकती है। आज छुट्टी हो जाएगी। आज अपनी माँ को घर ले जा सकते हैं। नकुल को सुनकर यकीन नहीं हुआ। वो दौड़ा और लेडीज वार्ड में माँ के पास पहुंचा तो देखा माँ बिस्तर में पीछे टिकी हुई बैठी थी और नीता उनके पैरों को हल्के हल्के से दबा रही है। नकुल को आज अपना कद नीता के सामने बहुत छोटा लग रहा था। वो भी माँ के पैरों के पास जाकर बोला, माँ कैसी हो? तभी नर्स ने कहा, इन्हें थैंक यू बोलो। ये आपकी पत्नी है क्या? इन्होंने रात दिन सेवा की है और इनका पूरी रात जीसस से प्रार्थना की है इनके जीवन के लिए। नकुल नीता से नजरें नहीं मिला पा रहा था, फिर भी नीचे देखते हुए बोला, नीता क, कहाँ से इंतजाम हुआ इतने पैसों का? नीता ने कहा, मेरे पास कुछ पैसे जमा थे जो मैंने गांव में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर कमाए थे और कुछ जेवर थे उन्हें बेचकर। माँ ने धीरे धीरे आंखें खोलकर बुदबुदाते हुए बोला, बेटा ये मेरी बेटी से बढ़कर है। और नीता का हाथ नकुल के हाथ में रखते हुए बोली, मैं तुम दोनों को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। नकुल के आंखों में पश्चाताप के आंसू नीता के हाथों में गिर रहे थे। दोस्तों, इस कहानी के सभी किरदार काल्पनिक हैं और पति पत्नी के प्रेम के लिए लिखी गई है। यदि किसी भी व्यक्ति का नाम या कहानी इससे मिलती हो तो ये केवल एक संयोग होगा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में अवश्य लिखें जिससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो नए व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि आपको यह कहानी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में शीघ्र मिलते हैं। मेरा चैनल है अद्भुत हिंदी कहानियाँ। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें।